देव की जय। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब जी मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज साधना हमारे साथी और अपने दूर दराज से भारत देश से पधारे हुए हमारे भक्त सज्जन हंसजन बहुत सौभाग्यशाली है। आप हम सब गुरुवर कबीर के चरण हम लोगों ने पाए हैं। सबसे पहले सुख तो यही है। और हमारा जो फैलाव है पूरा विश्व में, वसुधैव कुटुंबकम, हम एक देश के नहीं पूरी धरती के हैं। ये हम सबों को गर्व होना चाहिए। गुरुवर कबीर ने सभी धरती को अपना एक माना। अब सबके लिए रोए साहेब, मैं रोऊं या जगत को। ये नहीं कहा मैं भारत के लिए रो रहा हूँ या नेपाल के लिए रो रहा हूँ। पूरा जगत को समेट करके साहब लेते हैं और कहते हैं कि आदमी में सबसे बड़ी चीज़, सबसे खासियत क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि आपका गुण है। आप गुणवान हो तो आप बहुत बड़ा भाग्यवान हो। दयावान हो, परोपकारवान हो तो दया और प्रेम को लेकर के चाहे विश्व भ्रमण करिए। अभी एक संत, शायद आप ओशो आश्रम में नहीं पहुंचे होंगे, गए थे। एक महात्मा 80 देश का जो है नागरिक है, 80 देश में उनका जो है कि प्रसार है। तो कैसे संभव हुआ? तो प्रेम के कारण। यदि प्रेम है तो हम विश्व के हैं। एक महान व्यक्ति, एक दार्शनिक ने कहा है, माई कंट्री इज द वर्ल्ड एंड माई रिलीजन इज टू डू गुड। विश्व मेरा देश है और उत्तम कार्य करना मेरा धर्म है। तो ऐसे गुणवान व्यक्ति गुरुवर कबीर ने गुणवान को बहुत महत्व दिए। नहीं कि तुम्हारे पास धन है तो तुम बड़े हो, तुम्हारा मकान है, शक्ति है, रूप है तो तुम बड़े हो। नहीं कहा साहब ने, तुम गुणवान हो तो तुम संसार में सबसे बड़े हो। भारत के राष्ट्र कवि मैताली शरण गुप्ता ने लिखा है, जिसमें नहीं है सीरत सूरत फजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। जीना ऐसा जीना हो, जीन कर तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। जिंदगी ऐसी बनी, जिंदा रहे दिल साथ तू, तू ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। बोलो सदगुरुदेव। एक ऐसे कवि की कल्पना, कितनी बड़ी सोच कि हम जो आज ऐसे अपने अपने रूप रंग में हम फंसे हुए हैं। अच्छा दिखने के लिए शरीर को तो सजा देते हैं हम होठों में लिपस्टिक लगाते हैं और कान में बालियां लगाते हैं और न जाने हम क्या क्या फैशन मैचिंग करते हैं। जूता है, सूट है, हमारा मैचिंग हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारा स्वभाव, हमारा जो प्रेम, हमारा संस्कार और हमारी जो आदतें भी मैचिंग हो जाए तो ये पूरा पृथ्वी ही मंदिर बन सकता है। यहाँ कोई आदमी दुखी नहीं होगा, कोई आदमी रोगी संतापी नहीं होगा। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासु न आवै काज, हाड़न होते आभरण तो चान बाज। आप लोग सब संत गुरु के निकट बैठे हुए, संत गुरु के चरण पाए हुए व्यक्ति हैं। बहुत संतों के प्रवचन आप लोगों ने सुना है, सुनने में कोई कमी नहीं मेरे सज्जनों, आपने बहुत सुना है। अब उसी को पचाने की जरूरत है। 24 घंटा हम सबों को मिला है। बुद्ध को वही 24 घंटा, महावीर को वही 24 घंटा, कबीर को वही 24 घंटा, आप हमको भी वही 24 घंटा का समय मिला है। तो इसी 24 घंटे के अंदर में, इसी प्रकृति के गोद में, इसी भूगोल में वो बुद्ध बनते हैं, वो कबीर बनते हैं, वो नानक बनते हैं। और हम क्या बन रहे हैं, थोड़ा इसमें हम गहरा सोच रखें। अगर हम अपने जीवन को भी गहरा सोच रखेंगे, जो संपदा बुद्ध के भीतर है, जो संपदा कबीर और नानक के भीतर है, जो संपदा आइंस्टीन वैज्ञानिक के भीतर में है, वही संपदा, वही खोपड़ी, वही दिमाग आप हमारे सबके भीतर है। लेकिन हमने इसको साधना के द्वारा परिष्कृत करने को नहीं जाना। हमने ठीक से साधना नहीं की। हम तो दिन रात शरीर के इर्द गिर्द में भटके, धन कैसे कमाएं, भोग कैसे बनाएं, घर मकान कैसे बनाएं, इसी चिंता ने हमको बिल्कुल जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन धन कमाइए, धन का मैं कभी खिलाफ नहीं करता हूँ। धन होना चाहिए, मात्र उसका अहंकार न हो। पद भी होना चाहिए, पद कोई गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन उसका अहंकार भर न हो। अहंकार आदमी को डुबा देता है। आप अच्छे कमाई करिए, अच्छे पुण्य परोपकार करिए। भारत में, नेपाल और भारत के इतिहास में 3 कौम ऐसे हैं, मारवाड़ी हैं,
और सिंधी हैं, पंजाबी हैं, इनके हाथ में भीख मांगते कटोरा लेके फिर आपने कभी कहीं दिखा है क्या? नहीं दिखा। कभी भीख नहीं मांगते ये लोग, और मेहनत करके खाते जीते हैं। लेकिन हिंदू परिवार में कई जगह भीख मांगते, दे न दाई, दे न दादा, दे न दादा, दे न रुपया, दे न दादा, करते कि नहीं करते ये बताइए। कई जगह समस्या ऐसी बनी हुई है, क्योंकि हमारे में संगठन नहीं, हमारे में आत्मिकता नहीं। हम गुरु के पास तो बैठते हैं, 1 घंटा गुरु के पास बैठते हैं, 23 घंटा हमारा मन फिर संसार में कहीं का कहीं हो जाता है। इसलिए हम सुखी नहीं संसार में। गुरु को भंडारा किए हमने, भोजन खिलाया, उनको भेंट विदाई पुजाई सब हमने कर ली, लेकिन हमने वास्तविक आंतरिक यात्रा करना चाहिए था, वो यात्रा हमारे से नहीं हो पाई। इसलिए हम जहाँ के तहीं हो गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम ऐसे धरती की वासी बने जहाँ कबीर, नानक और बुद्ध, महावीर जिन्होंने ऐसी संपदा हमको दे गए हैं, तो हमारा जीवन भिखारी न हो। कहा महापुरुषों ने, यदि आपको सम्राट की तरह मरना है तो बुद्ध की तरह जीना सीखिए आप, अन्यथा सिकंदर भी भिखारी की तरह ही हम मर जाते हैं। न कोई कुछ लेके आए हैं। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा तो कुछ लाए हैं न ले जा सकेंगे, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। चित्त शुद्ध हो, मन बुद्ध हो, वाणी नरम हो, व्यवहार अच्छा हो, देखना वो ये धरती का मसीहा बन जाता है। इसीलिए आज ये जो पावन अवसर आप लोगों ने लेके आए, दिन भर आपने यात्रा किया, आप अभी यात्रा में हैं। इस यात्रा को भी आप बढ़िया बोधवान बनिए। यात्रा तो आज ही नहीं है, यात्रा अनादि का है। आज यात्रा यही मनुष्य में नहीं, अनेक प्राणियों से भी हम यात्रा करते आए हैं। अनेक प्राणियों के साथ में हमारी संबंध है। इसीलिए उस सारे संबंधों को ध्यान में रखते हुए सबको प्रेम करने का, दया करने का, माया करने का, स्नेह करने का और ईमानदारी से जीने की ऐसी शक्ति आप प्रकट करिए जो साधना से संभव हो सकती है। इसीलिए हमारी साधना गहरा हो। 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए, 23 घंटा आप व्यवहार में दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में सफलता ये होगी कि 1 घंटा की जीत होगी, 23 घंटा की हार होगी। यही दुनिया में न भटकते रहिए, क्योंकि और आगे दूसरी दुनिया भी है आपका, जहाँ जाने के बाद आपके लिए क्या इंतजाम है। यहाँ का संपदा, यहाँ की मेहनत, यहाँ का पुरुषार्थ आपका यही काम आया, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, उसके लिए कमाई आप क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सोच लीजिए। क्योंकि यहाँ की सभी का समय, आयु तो सबका बिल्कुल अनिश्चित है। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, 100 साल तो शायद कोई बिरला पहुँचे, नहीं तो 100 साल कोई पहुँचते ही नहीं है। और 60 साल के बाद आदमी एकदम निकम्मा हो जाता है। किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, न जाने क्या क्या रोग आ गया, क्योंकि हमारा न खाने की जो है कि व्यवस्था ठीक है, न सोने की व्यवस्था ठीक है, न हम ठीक से खा पा रहे हैं, न हम ठीक से सो पा रहे हैं, न ठीक से जाग पा रहे हैं। सारा व्यवस्था हमारा डामाडोल है। इसीलिए ये संसार में हम दुखी हैं। मेरा निवेदन, ऐसे गुरु के देश में हम हैं जहाँ कबीर जैसे महापुरुष, बुद्ध जैसे महापुरुष, नानक जैसे महापुरुष, जिन्होंने इतनी संपदा दिए, विदेश के लोग इसमें सुखी है। देखिए चीन है, जापान है, और लोग इतनी उन्नति तरक्की वही बुद्ध को मानते हैं, वही कबीर महापुरुष को। मैं अमेरिका से भक्त लोगों के संपर्क में रहता हूँ, इतने खुशी से भजन गा रहे हैं। लेकिन हम जहाँ कबीर जन्मे हैं और जहाँ महापुरुष बुद्ध का हुआ है, यहाँ के आदमी खुशी नहीं, डर लगता है आदमी के पास बैठने में भी, पता नहीं क्या करेगा, नाक में कुछ तो न सुंघा दे, कहीं लूट न ले जाएं। इतने महापुरुष, इतनी देवी देवता, सारे ऐसे भरे हुए धरती में इंसान से रहना जीना कितना दुख होता है। इसीलिए सज्जनों, जीवन को निखारें, साधन करें, कम बोलें, ज़्यादा सोचें, कम पढ़ें, ज़्यादा विचार करें। बहुत सारी शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी सुनने की ज़रूरत नहीं। आपने एक इशारा पकड़ लिए। गुरुवर कबीर ने कहा, मूल गहे ते काम है तय मत भरम बुलाओ। ये विजय के अंदर में आया है। मूल को आप पकड़ लो। मूल क्या है? आपका परम आत्मा, देवता का देवता, ईश्वर का ईश्वर, संपूर्ण शक्ति लेके आपके भीतर जो सम्राट बैठा है, उसी सम्राट का आप साधना करो। आज इतना सारी दुनिया में चहल पहल किसके शक्ति से हो रहा है? ये अपने आप तो हो ही नहीं रहा है। ये एक ऐसी वैज्ञानिक शक्ति और ऐसे आध्यात्मिक शक्ति, दोनों शक्ति मिल करके आज हम सभी सुविधा से जी रहे हैं। यदि आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाए, कल आदमी सब राक्षस हो जाएगा, जीना मुश्किल पड़ेगा। और वैज्ञानिक उन्नति भी न हो तो हम बिल्कुल इतनी अव्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि हम व्यवस्थित जी नहीं पाएंगे। इसीलिए दोनों शक्ति की आवश्यकता है, और दोनों शक्ति आपके भीतर है, उसको आप आविष्कार करिए साधना के द्वारा। इसीलिए बहुत संतों के दर्शन तो आप लोगों ने किए हैं।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थके हैं, दिन भर आपने यात्रा किया है, यही मंगल कामना। अब जब भी फुर्सत मिले, समय मिले, आप यात्रा आइए, काठमांडू आते रहिए और जाते रहिए, सबसे मंगल कामना रखते रहिए, सब परिवार को सुख देने की भावना, पूरे विश्व को भी सुख देने की भावना आप रखिएगा, तब देखना आपके हृदय कितना विशाल हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन तभी महत्वपूर्ण है कि जब हम ऐसा कार्य करके गुजरते हैं, क्योंकि अनेक जन्म खाना भोगना कमाना सारे योनि में है, लेकिन मनुष्य केवल खाने भोगने के लिए नहीं, इसको तो हंसने का अवसर प्रकृति ने दे रखा है। खल 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 ये हंस सकता है, भजन गा सकता है, साधन कर सकता है, सत्संग कर सकता है। पशु पक्षी कोई साधन भजन तो नहीं कर सकते, ठीक है, जन्म लेते हैं, खाते हैं, जीते हैं, फिर मरते हैं, लेकिन हमने भी इतना ही काम किया तो सज्जनों फिर फर्क उसमें हमारे में कोई फर्क नहीं हुआ। इसलिए हमारी जो फर्क, मनुष्य होने की जो फर्क विशेषता, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा न करते हुए इन्हीं शब्दों पे विराम लेता हूँ। आपका जीवन खुशहाल हो, आप माला माल हो, यहाँ से आप अपनी प्रसन्नता लेके जाइए, जो कमी है यहीं छोड़ दीजिए, जो अच्छा लगा उसको लेते जाइए और मुस्कुराते जाइए। आपका यात्रा सुगम हो, सरल हो और प्यार हमारे सबकी तरफ से हृदय से आप सबों को मंगलमय शुभकामना। बोलो सद्गुरुदेव की जय।